शिव का चित्र दे दो। कौन सा है चित्र? है? अभी बताया कि शंकर जब याद में बैठा हुआ है तो जैसे कि मन बुद्धि से इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं, आंखें खुली हुई हैं, परंतु जैसे आंखें होते हुए भी है ही नहीं। कान देखने में आते हैं, परंतु जैसे कि कान होते हुए भी, सुनते हुए भी संसार की ग्लानि सुनता ही नहीं। संसार ग्लानि तो करता है, परंतु उस ग्लानि को कान पर धरता है क्या? नहीं तो साधारण मनुष्य मात्र के सामने कोई किसी की ग्लानि करेगा तो कान पर धरता है कि नहीं? धरता है। अवस्था ही खराब हो जाती है। तो पहले पहले ये युक्ति रचो। उन तथाकथित ब्राह्मणों ने तो शिव का चित्र बनाया, 32 गुणों को भी दिखाया, परंतु वो 32 गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? गुण और अवगुण तो साकार में ही हो सकते हैं। उसे कहा जाता है सगुण, और बिंदु को कहा जाता है निर्गुण। जो बिंदु का चित्र बनाया है लिंग के अंदर, वो निर्गुण है, उसके 32 गुण नहीं दिखाए जा सकते। वास्तव में जो बिंदु लिंग रूप में प्रवेश किया हुआ दिखाया है, वो लिंग ही शंकर के उस निराकारी स्टेज की यादगार है, जो संपूर्ण बीज रूपी स्टेज में बैठा हुआ है। जो बाप का विरुद्ध है, बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाकर ले जाते हैं, अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर ले जाते हैं। तो आस्ते आस्ते समझते रहेंगे कि ये 32 गुण निराकार के हैं या उस साकार स्वरूप के हैं जो निराकारी स्टेज धारण करता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। शरीर में से हाथ, टांग, मुख में ढेर इंद्रियां हैं, उस मुख को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा। तो प्राचीन चित्रकारों ने शिव का वो चित्र दिखाया है, निराकारी स्टेज वाला शिवलिंग। उस लिंग में सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, अव्यक्त स्टेज में। इसलिए बोला है, भगवान वाच है कि जब तुम बच्चों की अव्यक्त निराकारी स्टेज बनेगी नंबरवार, तो तुम्हारी अव्यक्त निराकारी स्टेज के द्वारा बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा।